दोस्तों स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स और मैं वंशिका। कांग्रेस के लिए आने वाला लोकसभा चुनाव विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट की भागीदारी उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन सीटों तक भी सिमट सकती है। कांग्रेस नेता भले ही अब तक विपक्षी गठबंधन में उनके हिस्से सार्वजनिक सीट आने की बात कह रहे हो, पर नए समीकरण उनकी उम्मीदों को झटका देने वाले हो सकते हैं। कांग्रेस को पिछले 2 विधानसभा चुनाव में उनके प्रदर्शन के अनुरूप ही सीटें मिलने की उम्मीद है। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेताओं का मानना है कि उनके हिस्से में 1.5 दर्जन सीटें जरूर आएंगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय यूपी जोड़ो यात्रा छोड़कर बुधवार को दिल्ली रवाना हो गए। गुरुवार को वह बैठक में शामिल होने के बाद फिर से यूपी जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाएंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बैठक में राहुल गांधी की 14 जनवरी से प्रस्तावित भारत न्याय यात्रा की तैयारियों के साथ विपक्षी गठबंधन में अगले राज्यों में सीटों की दावेदारी को लेकर मंथन हो सकता है। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में अपना खोया जनाधार बढ़ाना ही सबसे बड़ी चुनौती होगा। अगर बात वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो रायबरेली की सीट से केवल सोनिया गांधी ही जीत दर्ज कर सकी थी। कांग्रेस अपने गढ़ अमेठी तक में चुनाव हार गई थी। यहाँ राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस केवल 3 सीट फतेहपुर सीकरी, अमेठी व कानपुर में ही दूसरे पायदान पर रही थी। 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें तो रायबरेली में सोनिया गांधी व अमेठी में राहुल गांधी ही जीत सके थे। कांग्रेस तब 6 सीटों से सहारनपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी व कुशीनगर में दूसरे स्थान पर रही थी। दोनों पिछले लोकसभा चुनाव में कानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी श्री प्रसाद जायसवाल दूसरे नंबर पर रहे थे। सहारनपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ऐसे में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में वापस आए इमरान मसूद पर पार्टी फिर दावा लगाना चाहती है। इसके अलावा कांग्रेस वाराणसी व लखीमपुर खीरी व सीट भी अपने पास रखने का प्रयास करेगी। 2014 व 19 दोनों लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय तीसरे स्थान पर रहे थे। लखीमपुर खीरी सीट से की बात करें तो सपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए रवि वर्मा अर्थात बेटी डॉक्टर पूर्वी वर्मा को चुनावी मैदान में उतारने के लिए कांग्रेस इस सीट पर अपना दाव कर सकती है। राहुल गांधी भाजपा को हराने के लिए विपक्षी गठबंधन के प्रति अपना लजीजा रुख पहले ही जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उन सीटों पर ही दाव लगाएगी जहां गठबंधन में शामिल दलों से सहयोग से जीत सुनिश्चित की जा सकती है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की दावेदारी कितनी सीटों पर होगी, इसका निर्णय जल्द हो सकेगा। सीट में भागीदारी केंद्र नेतृत्व तय करेगा। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी जो 14 जनवरी से अपनी भारत न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं और अजय राय की यूपी जोड़ो यात्रा से लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को कितना फायदा होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहे जनसंदेश टाइम्स।